Everyone, this is Dr. Nadi here, and I am back with a brand new video, which is blood model guidelines for the first year. The already present hematology model guidelines, which is already present in my on my YouTube channel, is about third year MBBS. This video I'm gonna make is about first year, and this is your second module, I guess. And because आपने foundation module दे दिया है, तो because foundation module is इतना haphazard कि पूरी उम्मीदें future की खत्म हो जाती हैं. After giving foundation module, it was the worst module of my lifetime up till now because the syllabus was so haphazard. I'm so sorry the guidelines was not present at that moment. But what about the blood module? Let me tell you, it is the life जो आपकी ट्रैक से हट गई है ना MCAT के बाद, फाउंडेशन मॉड्यूल देने के बाद, वो आपकी लाइफ ट्रैक पर आ जाएगी आफ्टर गिविंग द ब्लड मॉड्यूल. इट इज़, अगर मैं ब्लड मॉड्यूल को थोड़ा सा ईजी में डिवाइड करूँ और समझाऊँ, तो इट इज़ बेसिकली the most lengthy but the most interesting and the most marks gaining मॉड्यूल. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लड मॉड्यूल है और सबसे ज़्यादा बेसिक भी है और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, बट सबसे ज़्यादा लेंदी है. लेंदी से मुराद ये होगा कि दैट मीन्स यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम स्टार्टिंग से ही आपने ना पढ़ना स्टार्ट कर देना है, तभी आप कहीं कंप्लीट होगा. वरना सो सॉरी, बिकॉज इट इज़ सो ईजी कि कोई भी एमसीक्यू आपसे रह जाएगा ना, तो यूल बी लाइक इसका आंसर तो इधर था. सोर्सेज भी इजीली मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए. सो लेट जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट. राइट, ब्लड मॉड्यूल में आपको जो है ना, अब मैं बताती हूँ पढ़ना कैसे और सिलेबस भी क्या है. ठीक है, ये सारी चीज़ें बताऊँगी. ब्लड मॉड्यूल में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने कितनी चीज़ें कवर करनी है. आपने अपना, अभी आप पेन उठाएं, अपनी एक रफ कॉपी उठाएं, अपना टाइम टेबल बनाएं मेरे साथ. ठीक है, हाउ टू मेक अ टाइम टेबल फॉर ब्लड मॉड्यूल. इसमें आपने ना 4 अलग अलग चीज़ें कवर करनी है. एक चीज़ आपने कवर करनी है वो होगी ब्लड. ठीक है, सारी RBCs की चीज़ें कवर करनी है. ठीक है, सेकंड आपने चीज़ कवर करनी है विच इज़ इन्फ्लेमेशन की सारी चीज़ें कवर करनी है, एक्यूट, क्रॉनिक, डिटेल में पूरी. थर्ड चीज़ आपने जो कवर करनी है वो है कैंसर, नियोप्लाज्मास. इतना आता नहीं है, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इस पर, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन ऑल ओवर. क्यों मुश्किल है? क्योंकि इसका सर पैर समझ नहीं आता. एंड थर्ड जो चीज़ आपको समझनी है और पढ़नी है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच इज़ योर इम्यूनोलॉजी. मोस्ट इंटरेस्टिंग भी ये है, मोस्ट लेंदी भी ये है. ठीक है, तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस कि इसको कैसे कवर करना है. आपको मैं ऑलरेडी कोर्स बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या आएगा, बट ऑब्वियसली व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि इनके बुक्स ऑफ कोर्स एक ही हैं सबकी, बट आप क्या करना है, आपने ना पहले एक एक करके कवर करना है. अगर साथ में करके करेंगे ना कि पूरा हिस्ट्री सबका ख़त्म कर दिया, तो पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू मी, आप ब्लड स्टार्ट कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट कर सकते हैं, इम्यूनोलॉजी स्टार्ट कर सकते हैं, बट कैंसर अभी स्टार्ट नहीं कीजिएगा. स्टार्ट हमेशा इन्फ्लेमेशन या ब्लड से कीजिएगा. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द वेरी फर्स्ट सब्जेक्ट विच वी हैव एंड वी रिप्रेजेंटेड, दैट इज़ योर हिस्टोलॉजी. ठीक है, सबसे ईजी है ये हिस्टोलॉजी. और लेट मी शो यू विच चैप्टर्स यू हैव टू डू. सो सॉरी, ये दिस वीडियो इज़ गोना बी लॉन्ग बिकॉज जो है ना आपका ये सिलेबस बहुत ज़्यादा है. ठीक है, आई डोंट नो चैप्टर्स मैं भी कैसे ढूंढूँ इसके. अच्छा, ये जो चैप्टर है, एक इम्यून लिम्फोइड का है. ठीक है जी, आपके पास, और एक दूसरा होगा आपके पास ब्लड के नाम से कोई होगा. दिस इज 87 पर. अच्छा, मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है पढ़ना. हिस्टोलॉजी इज हमेशा स्टार्ट, आपने कभी भी कोई भी मॉड्यूल अब आएगा है ना आपके पास, तो हिस्टोलॉजी आपका बेसिक स्टार्ट करना है. एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट मुझे आपको बतानी है, दैट इज़ जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है ना, तो आपको अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन अ सेंस कि आपने अपनी एनाटमी, अपनी हिस्टो, अपनी फिजियो पर सबसे, और एम्ब्रायो पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. फार्मा और पैथो हमेशा एंड के लिए रखिएगा, उससे इतना पेपर आता भी नहीं है, बट फार्मा पैथो को छोड़ कर नहीं जाना, बट थोड़ा सा टाइम देना है. पूरा टाइम आपने एनाटमी, हिस्टो, एम्ब्रायो को देना है, फिजियो को देना है, बिकॉज ये 2 साल के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में सिर्फ पैथो और फार्मा होगी. ये तीनों चीज़ें, 4 चीज़ें नहीं होंगी, तो आप फिर लैक करेंगे. ठीक है, और आपका कॉन्सेप्ट फिर प्रॉब्लम करेगा. सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट ब्लड. ठीक है, यहाँ से सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है ब्लड. एक एक चीज़ इसमें से आती है, कहने का मतलब है कि 2 मैंने हाईलाइटर्स यूज़ किए थे. वाई? बिकॉज एक रटाफिकेशन था, एक एक चीज़ आती है. आई एम नॉट जोकिंग. इवन सबसे इंपॉर्टेंट द थिंग इज दिस थिंग, एजाइनोफिलिक कौन है और बेसोफिलिक कौन है, कलर किसका कौन सा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दीज डायग्राम्स कम मेक योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. दैट मल्टी न्यूक्लियर होता है आपके पास, जो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे तो न्यूट्रोफिल होगा, एक न्यूक्लियस होगा तो लिम्फोसाइट होगा. ये अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है सब कुछ. ठीक है, एक एक चीज़ इसमें से पढ़नी है, मार्कर्स रटा मारने हैं, एवरीथिंग. फिर आपकी प्लेटलेट्स की बात आ जाएगी, हेमेटोपोइसिस की बात आ जाएगी. ठीक है, जब आपने ये कर लिया, यहाँ पर ना 2 मिनट के लिए रुक जाइएगा, विच इज़ योर डेवलपमेंट ऑफ रेथ्रोसाइट्स. फॉर दिस आई वुड रिकमेंड, डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसको 2 मिनट के लिए आप साइड करिएगा. जो मेन सोर्स आपने करना है ना, वो है बेसिकली आपका डॉक्टर नजीब.
डॉक्टर नजीब की जितनी भी, ये पूरा मॉड्यूल डॉक्टर नजीब की वजह से कवर होगा। डॉक्टर नजीब बहुत लेंथी है, आई नो। आप VLC डाउनलोड कर लें, VLC पर आप X2 की स्पीड से देख सकते हैं उनको, अगर आपके पास डाउनलोडेड वीडियोस हैं तो। दैट विल मेक योर लाइफ मच मोर ईजियर, बट डू नॉट लीव डॉक्टर नजीब। ही इज़ अ वेरी आपका ग्रिप बनेगा। डॉक्टर नजीब के आपको सारी वीडियोस देखनी है। इनिशियली मैं अगर आपको अपनी दिखाऊँ तो मैंने अपने ऐसे नोट्स बना लिए थे। ऑफकोर्स वो आपके किसी काम के नहीं है, बट जस्ट लाइक अभी तो मेरे पास नहीं दिख रहे, बट आपके पास पूरा जो है ना वो इरिथ्रोपोइसिस का उन्होंने समझाया हुआ है, और पूरा एम्ब्रायो भी वो कवर करवा देंगे। डॉक्टर नजीब की ब्लड की, मैं तो कहती हूँ कि आप जो है ना बुक खोलें ही ना अभी। आप क्या करें, डॉक्टर नजीब की डायरेक्ट वीडियो से स्टार्ट करें, और जो जो उनकी वीडियोस आती जा रही हैं वो उसके हिसाब से आप करते जाइए। डॉक्टर नजीब की हिस्टो की वीडियो आ गई, आप वो वीडियो देखिए, फिर आप वो बुक निकालिए और रीड करिए। फिर डॉक्टर नजीब की फिजियो की वीडियो देखें, फिर डॉक्टर नजीब की कोई भी जो वीडियो आ रही है पहले वो ब्लड के हिसाब से, ठीक है ना, वो करें, और फिर उसके बाद आप जो है अपनी बुक निकालें। आई एम अ ऑडियो पर्सन, मेरे ऑडियोज़ बहुत, मतलब मैं ऑडियो सुन के अच्छे से मुझे याद रहता है। दैट इज़ वाई ऑलवेज रिकमेंड वॉचिंग वीडियोज़ बिफोर हैविंग ए टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक से मुझे इतना समझ नहीं आता, तो डॉक्टर नजीब इज़ अ बेस्ट सोर्स। उसके बाद आपने करनी है अपनी लाइक हुसैन, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट। हिस्टोलॉजी ब्लड की होगी, फिर उसमें आपकी इम्यूनोलॉजी की एक और हिस्टोलॉजी का चैप्टर है विच इज़ योर लिम्फोइड ऑर्गन्स। अभी मैं ये रही ना बुक यार, बार बार खोलनी पड़ी है, फिर गाइडलाइन लंबी हो जाएगी। ये रही, ठीक है। ये आपके पास कॉर्टेक्स का पूरा ये बहुत आता है, ठीक है। थाइमस बहुत आता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें से चीज़ आती है ना वो आती है ये टॉन्सिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं। लिंगुअल टॉन्सिल्स कहाँ, ये रट्टा मार लेना पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ये डायग्राम भी आती है, एवरीथिंग कम्स, तो ये आपने समझ लेना है। उसके बाद जब आपने इम्यूनोलॉजी की और ब्लड मॉड्यूल, देखो मैं यही कह रही हूँ, पहले ब्लड मॉड्यूल, पहले ब्लड को पढ़ना, हिस्टो फिजियो हर चीज़, फिर इम्यूनोलॉजी पर जाना, ठीक है। फिर डॉक्टर नजीब की ये हो गई। फिर आपके पास जो once you are done with histo, then you have the second thing which is your embryo, ठीक है। अब embryo में ना आपने पढ़नी है स्लाइड्स। जब आप हिस्टोलॉजी में डेवलपमेंट हेमेटोपोइसिस की वीडियो देख लेंगे डॉक्टर नजीब की, तो आपके पास embryo बहुत ईजी हो जाएगी। तो embryo में आपने पास कोई बुक यूज़ नहीं करनी, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्लाइड्स यूज़ करनी है, दैट्स इट, ठीक है। वी आर डन विद दिस। देन यू हैव टू गो फॉर द बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री इज़ अ मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ईजी है, ग्रिप बनाइएगा अपना। और एक ही बुक है ऑफकोर्स बायोकेमिस्ट्री की विच इज़ योर लिपिनकॉट। इससे ज़्यादा हट के कहीं ज़िंदगी में जाना ही नहीं है। आपने सारे चैप्टर्स करने हैं जो जो आपके खिजर भाई के सिलेबस में है। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो चैप्टर नंबर 3 है ग्लोबुलर प्रोटीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके पास हीमोग्लोबिन का पूरा समझाएंगे आपको, पूरा हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होगा। एक और स्लाइड होगी बायोकेमिस्ट्री की जिसमें हीमोग्लोबिन की होगा कि कौन सी नियोनेट में होती है, हीमोग्लोबिन बीटा 2, अल्फा 2, इनकी कॉम्पोजिशन, जीटा 2, ये सारा, ये वाली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली स्लाइड कर लीजिएगा। और ग्लोबुलर प्रोटीन्स का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका चैप्टर आ जाता है, पता नहीं कौन से चैप्टर्स थे, यस, द कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स इनटू स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स, ये चैप्टर नंबर 21 है। और वाइटामिन्स का चैप्टर है, एक भी चीज़ इसमें से छोड़नी नहीं है। पोरफायरोस, हाँ ये लेना, फीटल हीमोग्लोबिन, HPF बाइंडिंग, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ग्राफ होगा, डॉक्टर दानिश होंगे, बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ाया होगा। डू अटेंड हिज क्लासेस आर बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। हीमोग्लोबिनोपैथीज आपने पढ़नी है। आखिर में इसमें ना पोरफायरास की भी एक चैप्टर होगा। इन्हीं चैप्टर्स में से पोरफायरास आपने, पोरफायरो से पता नहीं क्या है, ये बिल्कुल छोड़कर नहीं जाने, ठीक है, आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़कर जाने, पोरफायरस कवर करने हैं। उसके बाद एक और बुक है, आई वुड सजेस्ट बायोकेमिस्ट्री के लिए। आपने लिपिन कर ली, ऑफकोर्स थोड़ी सी आपने स्लाइड्स देखनी है, ज़्यादा स्लाइड्स रट्टा नहीं मारनी, बट देख लेना कि कौन कौन सा सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है। लिपिन के बाद आपने जो कुछ चीज़ें हैं वो फाइक अहमद से कर लीजिएगा। बायोकेमिस्ट्री की अगर आपको नहीं पता फाइक अहमद कौन सी है, तो गो टू माई वीडियोज़ ऑन यूट्यूब चैनल, फर्स्ट ईयर की बुक्स, उस वीडियो में आपको सारी बुक्स का पता चल जाएगा। फाइक के बाद बायोकेमिस्ट्री तो आपकी डन हो जाएगी। फाइक में आपने सारी चीज़ें, आपने फाइक से कुछ नहीं करना, लिपिन से पढ़ना है, फिर फाइक से रिवाइज करना है, ठीक है। फाइक से ओरिजिनली कुछ भी नहीं करना, दिस इज़ द थिंग, ठीक है। अब इसके बाद बायोकेमिस्ट्री के बाद हमने कहाँ पर जाना है, दैन बेसिकली इज़ योर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिजियोलॉजी गाइडेंस से ही करनी है, ऑफकोर्स मैं और कोई बुक सजेस्ट भी नहीं करूँगी, बट वाइवा के लिए ऑफकोर्स आई कैन सजेस्ट, क्योंकि गाइडेंस पढ़ना मेरे लिए ईजी नहीं थी, तो मैं सजेस्ट करूँगी फिरदौस वाइवा के लिए सिर्फ।
अपनी थ्योरी एग्जाम के लिए सिर्फ गाइडन, और गाइडन में इतने अच्छे अच्छे चैप्टर्स हैं, सारे पढ़ने हैं. बट अगेन बिफोर ओपनिंग टू द बुक, गो टू द डॉक्टर नजीब सब्सक्रिप्शन साइट और डाउनलोड द वीडियोस, वॉच ऑल द वीडियोस अबाउट ब्लड या जो भी सब्जेक्ट इन्फॉर्मेशन पढ़ रहे हो पहले, फिर जाकर बुक खोलना तो समझ आएगा, वरना नहीं आएगा. ठीक है, ये मेरा एक वो है. रेड ब्लड सेल्स अनीमिया का चैप्टर है, इम्यूनोलॉजी का चैप्टर है. अगेन देखो इम्यूनोलॉजी का चैप्टर है वो ऑफ कोर्स आपके इम्यूनोलॉजी में करना है. ठीक है, अभी अब चाहिए हीमोस्टेटिस और ब्लड कोएगुलेशन है, ये सब कुछ आपने पढ़ना है. फिर आपने जो है बायोकेमिस्ट्री कर लिया, वंस फिजियो कर लिया ऑफ कोर्स, और मैंने बता दिया था आपको, बुक्स बता दी. डॉक्टर नजीब देखनी ही देखनी है इसमें. ठीक है ना, डॉक्टर नजीब के बगैर कुछ नहीं होना जिंदगी में, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इसको बोल रही हूँ. देन यू हैव द थिंग, अभी ये सारी चीज़ें होगी. फिर मैं आपको बताती हूँ माइक्रोबायोलॉजी. सो अब बेसिकली फॉर एग्जांपल फिजियोलॉजी आपने कर ली. फिजियोलॉजी करने के बाद आपने गाइडन फिरदौस डॉक्टर नजीब से करनी है. फिरदौस अब नहीं पढ़िएगा, वाइवा के टाइम पे पढ़िएगा, इट विल हेल्प यू अलॉट. डॉक्टर नजीब को देखना नहीं भूलिएगा. ठीक है, अच्छा इसके बाद जब आपने कर लिया उसके बाद मैं आपको बताती हूँ माइक्रोबायोलॉजी का. ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है वो पीछे होगा तो आप देख लीजिएगा. माइक्रोबायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो माइक्रोबायोलॉजी में आपने नहीं पूरा कवर करना है, इस पूरी बुक का आपने ना वो पूरा सेक्शन कवर करना है जो आपकी इम्यूनोलॉजी का है. बहुत इजी है अगर आप इसकी भी डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखें तो. जब आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस इसकी देखेंगे फिर इस किताब को खोलेंगे तो इट विल बिकम वेरी इजी पीजी चीज़ फॉर यू. ये पूरा इम्यूनोलॉजी का टॉपिक करना है, ये पूरा. ठीक है ना, ये पूरा मैंने खोला भी नहीं था जब तक मैंने डॉक्टर नजीब की वीडियोस ख़त्म नहीं कर दी थी. जब आप डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखें तो मेक श्योर कि यू आर टेकिंग अ रफ कॉपी और उसमें सारे हैंडआउट्स बनाते जाएं ताकि रिवीजन ऑफ एग्जाम्स में इजी हो. माइक्रोबायोलॉजी आई वुड सजेस्ट ओनली डॉक्टर नजीब, प्लस जब टाइम मिले तो फिर आपने अपनी 11th सन पढ़नी है. ऑफकोर्स पढ़नी है, उससे पेपर आएगा, बट डॉक्टर नजीब के बगैर कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा. ठीक है, वंस आई एम डन विद इट, लेट्स जस्ट मूव टूवर्ड्स. होल सेक्शन आपने कर लिया. अब करते हैं बात अपने पैथो की. अच्छा, अभी तक ना मैंने बात नहीं की इन्फ्लेमेशन की, वो अब मैं बताती हूँ कैसे करनी है. ठीक है ना, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट आवर पैथो फर्स्ट. अब आ जाएगा आपके पास पैथो में, आपने ये सब कुछ कवर कर लिया. अच्छा, इसमें पैथोलॉजी मैंने कहा था ना कि सेकेंड ईयर में इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ईयर में इंपॉर्टेंट नहीं होता पैथोलॉजी, बट पैथोलॉजी इस साल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिस से आपको क्या क्या पढ़ना है वो आपको बता देती हूँ. पैथोलॉजी में आपने ना कि सिर्फ ब्लड का पढ़ना है बल्कि आपने इन्फ्लेमेशन भी पूरा पैथो से करना है, कैंसर भी पूरा पैथो से करना है, और इम्यूनोलॉजी तो नहीं करना. ठीक है ना, तो ये सब आपने बायोकेमिस्ट्री से करना है. ये तीनों का आपके पास जो है ना थोड़ा चिट्ठा खाटा बच जाएगा. ब्लड, अब मैं बताती हूँ ब्लड कैसे करना है. जब आप ब्लड की बात करोगे ना तो ब्लड के लिए गो फॉर डॉक्टर नजीब की वीडियोस. ब्लड के लिए ना आरबीसीज की वीडियोस आर वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर नजीब की. वो डिटेल में डॉक्टर नजीब की सारी वीडियोस करिएगा. अनीमिया, माइक्रोसिटिक अनीमिया, हीमोग्लोबिनोपैथी सारी डॉक्टर नजीब की, मैक्रोसिटिक अनीमिया, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया, स्पेरोसाइटोसिस, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्टर नजीब की करनी है. उसके बाद आपने बेसिस खोलनी है इसमें. ठीक है, ब्लड के लिए और प्लेटलेट्स के लिए, ये आरबीसीज के लिए मैं कह रही हूँ. ठीक है, डॉक्टर नजीब कर लिया आपने आरबीसीज के लिए. उसके बाद आपने अपनी बेसिस करनी है, प्लस आपने पैथोमा भी करना है. बेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिस करनी है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरबीसीज के लिए. ठीक है, फिर आपने प्लेटलेट्स के लिए आपने डॉक्टर नजीब को नहीं देखना. प्लेटलेट्स के लिए आपने डायरेक्ट पैथोमा देखना है. पैथोमा के बाद आपने करनी है बेसिस. ठीक है, उसके बाद आपने WBCs का कॉन्सेप्ट आता है, सिर्फ पैथोमा करनी है, नो बेसिस, क्योंकि इतना आता नहीं है WBC से. ठीक है, तो करने की कोई इतना बड़ा अपने ऊपर डालना नहीं है आपने. ठीक है, WBCs कर लिया. हाँ, अगर ऑफकोर्स वीडियोस देख सकते हो डॉक्टर नजीब की इसकी तो देख लेना, वरना नहीं. नो नो नो, बस पैथोमा कर लेना. इसका थाइमस वगैरह की कोई वीडियो है तो देख लेना. ये हो गई ब्लड के बारे में. ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लेमेशन की. इन्फ्लेमेशन में चैप्टर नंबर 2 होगा बेसिस का. एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, एक एक चीज़ आती है उसमें से. ठीक है ना, एक एक चीज़. तो एक एक चीज़ उसके लिए ना आपने क्या करना है, पहले इसके डॉक्टर नजीब की वीडियोस देखनी है. किताब नहीं खोलिएगा, डर जाएंगे. ठीक है, डॉक्टर नजीब की वीडियोस पहले देख लें. इसमें बहुत सी चीज़ें ही एक्सप्लेन से, स्टेप्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, रीजनरेशन, हीलिंग. उसके बाद आपने देखनी है पैथोमा, अगर है तो. मुझे नहीं लगता कि इन्फ्लेमेशन की कोई पैथोमा है या है. हाँ है, सेल इंजरी की है. चैप्टर नंबर 2 होगा या कुछ होगा, सेल इंजरी के नाम से होगा, सेल डेथ के नाम से होगा. बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करिएगा. उसके बाद आपने करनी है बेसिस.
बेसिस देयर आर सम पीपल हु आर आस्किंग मी कि बेसिस कब कब करनी है, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि किस चीज़ के लिए बेसिस करनी है, किसके लिए नहीं करनी। इसके लिए बेसिस करनी है, ठीक है, कर लीजिएगा। इन्फ्लेमेशन, एक्यूट इन्फ्लेमेशन, क्रॉनिक, पूरा पेपर से भरा हुआ होता है, पैथो को लाइटली नहीं लीजिएगा इस दफ़ा। फिर आपने करनी है अपनी कैंसर नियोप्लाज्मास, राइट, ये आपने सिर्फ और सिर्फ पैथोमा से करना है बस। अगर कर सकते हैं तो बेसिस करें, मैंने नहीं किया था, पेपर में भी नहीं आया था, मेरा लक शायद अच्छा था या आता नहीं है, पास्ट पेपर्स आप देख लीजिएगा। बट आपने पैथोमा करना है, टेंशन नहीं लेनी कैंसर्स की, इतना आता नहीं है, बस कुछ थोड़ा थोड़ा। और हाँ, इसमें डॉक्टर नजीब की वीडियोस हैं, वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। डॉक्टर नजीब की वीडियोस भी देखें, पैथो भी देखें, बेसिस को छोड़ दें, ख़त्म, बेसिस नहीं, बस ये 2 चीज़ें कर लें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वंस यू आर डन विद दैट, इम्यूनोलॉजी का कोई वो नहीं है शायद, वो डॉक्टर नजीब सब कुछ पढ़ा देंगे इम्यूनोलॉजी का, ठीक है। उसके बाद आपने करना है, लेट्स टॉक अबाउट फार्मा। यार देखो, फार्मा में ना सबसे इम्पोर्टेंट है जो ड्रग्स, वो बता रही हूँ। फार्मा में आपकी सिलेबस में अलग अलग ड्रग्स हैं। एक तो जो सीधी सादी ड्रग आती है ना, वो सब मैंने कहाँ से करना है, लिपिन से करा, बट मैं आपको बताती हूँ कहाँ से करें। जो चैप्टर है अनीमिया का, जो ब्लड की ड्रग्स हैं, अनीमिया, ड्रग्स फॉर अनीमिया, दिस चैप्टर, ठीक है, या आपने ड्रग्स फॉर अनीमिया लिपिन से करें या कैटजिंग से करें, कोई भी अपनी बुक चूज़ कर लें, ठीक है। एक और पूरा सेक्शन है एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, वो भी आप लिपिन से करिए, बहुत अच्छा है, या कैटजिंग से करें, आपकी मर्जी है। एक और जो पूरा सेक्शन है एंटी माइक्रोबियल्स का, जो पूरा सेक्शन है, जो आपके पास प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, न्यूक्लियोटाइड इनहिबिटर्स और सेल वॉल इनहिबिटर्स, और ये सारे सेल वॉल इनहिबिटर्स, ये एंटी माइक्रोबियल्स हैं सारे, ठीक है ना। एंटीबायोटिक्स जो आपने पढ़नी है ना, वो कैप्लन से पढ़िएगा। अगर आप कैप्लन की सिर्फ वीडियो भी देख लेंगे और अपनी स्लाइड्स करेंगे, यू आर ग्रेट टू गो। अभी से ही कैप्लन पढ़ने की आदत डाल दें। मेरी सारी मॉडल गाइडलाइंस अगर आप देखेंगे तो मैं कैप्लन की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एंड आपको भी होना चाहिए। एट द एंड ऑफ द डे जस्ट गो एंड जो बेसिस है उसके, अगर आप बेसिस करने का टाइम नहीं मिल रहा तो अच्छा सीएम की स्लाइड्स कर लीजिएगा, बेसिस की जो मॉर्फोलॉजी है, जो पिक्चर्स हैं, वो देख लीजिएगा अच्छे से, बाकी सारा डॉक्टर नजीब करवा देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई होप यू गॉट एंड गेट एवरीथिंग। अगर कुछ समझ नहीं आया तो आस्क मी इन द कमेंट सेक्शंस। थैंक यू।